हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नेविगेशन बार और नेविगेशन बार विद आपका जो है लोगो या फिर वेबसाइट नेम आप जो है यहाँ पे बना सकते हो। तो देखते हैं, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका वर्टिकली जो है नेविगेशन बार बनाते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं आपका हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, ये हमारा हो गया। फिर अब लेंगे यहाँ पे नेव टैग। नेव टैग ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको शॉर्टकट तरीके से पूरी स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ एक साथ। और ये शॉर्टकट ट्रिक्स जो है मैंने आपको बता भी रखी है, आपको वीडियो मिल जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो देख सकते हो, कैसे आप एक ही लाइन में पूरी वेबसाइट आप लिख सकते हो। तो एचटीएमएल को आप तेज़ी से कैसे लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, नैव है, और नैव के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे जो है, मैं डॉट टैग नाम की एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 8 से, कि मेरे पास 8 डिविजन्स क्रिएट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो 8 डिवीजन क्रिएट हो जाए और उसके अंदर रहे आपके, उन सभी के अंदर आपका एंकर टैग रहे जिसमें लिखा हो आपका होम। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपके 8 डिवीजन बन जाएंगे और सभी की क्लास भी आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पर जो है सभी के अंदर लिखा भी होगा। हम सभी के अंदर चेंज कर देते हैं जो जो भी लिखना है। तो हम यहाँ पे जो है सभी नाम लिख चुके हैं जितने भी आपके नेविगेशन बार के अंदर है। अब इसे देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा है हमारा। तो गो लाइव कर देते हैं इसको हम। तो गो लाइव करने पर ये फिलहाल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको हम एक साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो होम है, पाइथन है, एचटीएमएल है, सब क्या है आपका यहाँ पे, ये टैग क्लास के अंदर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये किसके अंदर है, टैग क्लास के अंदर है। ये क्या है, ये भी आपकी एक टैग क्लास है। तो अगर मैं डॉट टैग को टारगेट करूँ, इंसान को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइट विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एक बॉक्स की तरह बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बना पाएंगे हम इसे। यहाँ पे यूज करते हैं स्टाइल। स्टाइल स्टाइल के अंदर मैं टारगेट करता हूँ डॉट टैग को। डॉट टैग को मैंने यहाँ पे टारगेट किया और मैं इसमें हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे लगभग आपकी 50 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं आपकी लगभग आपकी जो है 200 पिक्सल के आसपास। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं आपका ब्लैक। तो इस कारण ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट आपको सेंटर में चाहिए तो आप 3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। डिस्प्ले फ्लैग्स, तो जब भी अप्लाई करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में जाएगा। लाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर। तो ये आपका अप्लाई करते ही आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखाई देगा। अब इसका कलर जो अगर आपको चेंज करना है तो कलर आपका यहाँ से चेंज नहीं होगा टेक्स्ट का। इसके लिए आप एंकर टैग को टारगेट करोगे, ए टैग को, और यहाँ पे दे देंगे कलर। तो यहाँ पे हमने जो कलर है वो दे देते हैं हम इसका वाइट। तो वाइट कलर हमने यहाँ पे दे दिया, तो वाइट कलर आप पे यहाँ पे आ गया। और जो अंडरलाइन है ये हटानी है आपको, तो आप दे दोगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये भी लाइन हट जाएगी। फ़ॉन्ट साइज देना है इसको, फ़ॉन्ट साइज दे सकते हो। ये दे देते हैं हम लगभग 25 पिक्सल्स। तो 25 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा। और अगर आपको सभी टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करना है तो आप लिख सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो इस प्रकार ये सभी अपर केस के अंदर आ जाएंगे। और अगर इनके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए तो मार्जिन टॉप दे दो। मार्जिन टॉप वो दे दिया हमने लगभग आपका 3 पिक्सल। तो सभी के बीच में आपका इस तरीके से गैप आ जाएगा। तो ये आपका एक वर्टिकल नेविगेशन बार की तरह बन चुका है। हम इसमें थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं होवर की मदद से, कि अगर इस पर होवर अप्लाई कर दूँ। तो अगर आपको होवर अप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट टैग पे कर देंगे होवर अप्लाई। डॉट टैग कोलन होवर लिखेंगे आप, और जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर देंगे वाइट। तो यहाँ पे हमने इसे वाइट कर दिया। तो जब भी मैं इस पर कर्सर लेकर के जाऊँगा तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, वाइट। ये आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं बॉडी कलर भी दे देता हूँ। बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये दे दिया हमने हैश टैग ट्रिपल ए। तो ये बैकग्राउंड में आपका अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अलग से ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा।
ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट भी शो करना है तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास व्हाइट है तो व्हाइट के अंदर व्हाइट आपका दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम एंकर टैग पे होवर अप्लाई करेंगे। कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी हम टैग पे होवर करें तो तब जो एंकर टैग का जो कलर है वो आपका हो जाए आपका ब्लैक। तो ब्लैक हो जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका ब्लैक हो चुका है, और ये अभी आपका बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा स्लो करना चाहते हो तो आप इसमें ट्रांजिशन दे सकते हो। तो ट्रांजिशन हम कहाँ पे देंगे, हम टैग के अंदर देंगे, ठीक है, होवर के अंदर नहीं। तो ट्रांजिशन हम दे देते हैं इसकी, जो है अगर मैं 1s लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा स्लो वर्क से करेगा आपका इस प्रकार। तो आप इसे लगभग आप 0.5s दो तो वो आपका सबसे अच्छा रहेगा, 0.5s। तो यहाँ पे हमने 0.5s दिया, तब आपका ये कुछ इस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार आप एक वर्टिकल नेविगेशन बार बना सकते हो, और जिसके अंदर आप होवर इफेक्ट लगा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा और करना है तो फिर आप ये कर सकते हो, जैसे मैं कर्सर लेकर के जाऊँ ये थोड़ा सा मूव करे आपका। तो इसके लिए आप टैग के अंदर ही चले जाओ और यहाँ पे लिखोगे आप ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और ये लिख दोगे आप ट्रांसलेट और एक्स डायरेक्शन की ओर। और कितना ट्रांसलेट करना है, अगर मुझे 10 पिक्सल करना है तो 10 पिक्सल मूव करेगा ये एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि राइट साइड की ओर मूव करेगा इस प्रकार। तो यहाँ पे आप इस प्रकार इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये है आपका एक वर्टिकल नेविगेशन बार। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज करना हो, बस आपको एक काम करना है, नैव को टारगेट करो, नैव, और नैव को टारगेट करने के बाद केवल आपको डिस्प्ले क्या करनी है, फ्लैक्स। और जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे ये आपका एक लाइन में दिखाई देगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी से दिखाई दे इस प्रकार। तो ये आपका यहाँ पे होवर अप्लाई है, और होवर जो अप्लाई है फिलहाल आपका एक्स डायरेक्शन में, आप इसे वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर कर सकते हो। और इसके लिए आप इसे लिख दोगे यहाँ पे वाई, एक्स की जगह पे यहाँ पे कैपिटल वाई कर देंगे, और इससे अब ये नीचे की ओर आपका होवर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनमें गैप चाहते हो तो आप चले जाओ नैव के अंदर और यहीं पे आप गैप अप्लाई कर दो, गैप, और ये दे देता हूँ 3 पिक्सल का गैप। तो इन सभी में आपका 3 पिक्सल का गैप भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप एक हॉरिजॉन्टली नेविगेशन बार भी आप यहाँ पे बना पाओगे। अब इसके अलावा अगर आपको एक ऐसा नेविगेशन बार बनाना है जिसमें आपका जो है वेबसाइट का नाम भी दिखे और साथ में आपके इन पेजेस के अलग अलग नाम भी दिखाई दे, तो इस प्रकार का जो है नेविगेशन बार बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो फिलहाल CSS है हम इसको हटा देते हैं, केवल बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं। तो हमने यहाँ पे आपकी सभी CSS को हटा दिया है, और यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे पेजेज है केवल हम 4 पेज रखते हैं इसके अंदर, बाकी के हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यूज करो डॉट लोगो। मैंने एक क्लास ली जिसके अंदर हम वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे हम एक और क्लास देते हैं डॉट पेज, जिसके अंदर हम ये सभी पेजेस को रख लेंगे, ठीक है। तो नैव के अंदर हमारे पास क्या है, अगर वैसे फॉर्मेट कर लो तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 2 डिवीजन है नैव के अंदर। एक डिवीजन है आपका लोगो, दूसरा डिवीजन है आपका पेज, जिसके अंदर आपके सभी पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डॉट लोगो को टारगेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम नैव को टारगेट कर लेते हैं ताकि हम इसको एक लाइन में ले आए। नैव, नेविगेशन को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद आप क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दोगे, जिससे आपका एक लाइन में आपका दिखाई देंगे, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, और इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट लगभग दे देते हैं आपकी 50 पिक्सल ही। तो 50 पिक्सल हमने हाइट दे दी, और विद आपकी 100% ही रहेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट डॉट लोगो को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर हम इसको वाइट कलर देते हैं ताकि हमारा दिखाई दे, कलर वाइट, ठीक है। तो ये हमारा दिखने लग गया। अब ये 100% आपका पूरा जो विद है 100% है, जो हमारा लोगो है इसे हम दे देते हैं आपको 20% विद। तो विद यहाँ पे हमने दे दी 20%, ठीक है। तो 20% अकेला यही स्पेस लेगा,
अब इसको सेंटर में लाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम्स आप इसे क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे, एंड जस्टिफाई कंटेंट हम इसे सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सेंटर में दिखाई देगा। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा सकते हो आप, फ़ॉन्ट साइज़ ये कर देते हैं हम लगभग 35 पिक्सेल्स, ठीक है। तो ये फिर हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पे हम नैव के अंदर कुछ पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सेल्स की। इसके बाद जो हम टारगेट करते हैं डॉट पेज को, तो यहाँ पे हम टारगेट करेंगे डॉट पेज। अब इसमें क्या करते हैं हम डिस्प्ले फ्लैग्स और इसको बची हुई हमारी विद से प्रोवाइड कर देते हैं, विद बची हुई हमारी 80% वो हमने इसे प्रोवाइड कर दी। अब अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर और जस्टिफाई जो कंटेंट है इसे करेंगे हम फ्लैक्स एंड, ताकि ये हमारा दूसरी तरफ दिखाई दे इस प्रकार। कलर चेंज कर देते हैं इसका, एंकर टैग को टारगेट करेंगे, कलर वाइट कर दिया हमने इसका, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लगा देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, वो भी हट गई हमारे यहाँ से। अब इसको जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, अपर केस कर देंगे, तो ये अपर केस भी हमारे हो गए, ठीक है। इन सभी के बीच में आप गैप दे सकते हो, यहीं पे लिखोगे आप गैप, गैप और गैप दे देते हैं इसके अंदर हम लगभग 40 पिक्सल्स का, तो 40 पिक्सल का गैप इस प्रकार दिखाई देगा। अब फ़ॉन्ट साइज है, हम यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज देते हैं, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट साइज देते हैं लगभग 25 पिक्सल्स, तो तभी आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं 25 को थोड़ा कम कर लेते हैं 20, तो ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसे आपका यहाँ पे फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का नेविगेशन बार दिखाई देगा कि एक साइड तो आपका वेबसाइट का लोगो रहेगा, दूसरी साइड आपका जो है आपके पेज रहेंगे और डायरेक्टली क्लिक करके आप भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके सिंपल से नेविगेशन बार। हम और भी नेविगेशन बार देखेंगे, कुछ एडवांस, कुछ स्टाइलिश सीएसएस का प्रयोग करके या फिर जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करके नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।